Not all shoulder pain are traumatic, some are non-traumatic, and that may be due to frozen shoulder, osteoarthritis, inflammation, or may be due to impingement. impingement का मतलब होता है जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आपस में रगड़ खाते हैं, और ये मोस्टली शोल्डर जॉइंट में देखा गया हुआ है, और यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है शोल्डर पेन का, एंड इट इज़ सीन इन 65% ऑफ द केसेस. It is commonly called impingement syndrome और सब एक्रोमियल पेन सिंड्रोम. जो सब एक्रोमियल स्पेस होती है ये बनती है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस के बीच में. स्पेस को हम आउटलाइन करते हैं. एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस के बीच में एक लिगामेंट होती है जिसे हम कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट बोलते हैं. स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन सब एक्रोमियल स्पेस आर टेंडन्स ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स, टीरियस माइनस, supraspinatus, infraspinatus, and subscapularis muscle, tendon of the long head of the bicep brachii, capsule of the shoulder joint, brum, bursa, head of the humerus, and coracoacromial ligament. To understand this condition better, we need to understand the biomechanics of the shoulder, because the movement at the shoulder joint does not occur in isolation. जब भी हम आर्म को एलिवेट करते हैं, जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये पोस्टीरियरली रोल करता है और इंफीरियरली ग्लाइड करता है. क्लैविकल पोस्टीरियरली रोटेट करती है एंड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एलिवेशन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस. स्कैपुला जो होता है वो दैट फॉलोज द लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड दिस प्रिवेंट्स द इम्पिंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर. इसको समझने के लिए हम स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम को से समझते हैं, एंड दैट टेल्स फॉर एवरी 2 डिग्री ऑफ arm elevation there is 1 degree upward rotation of scapula. External rotation or lateral rotation during arm elevation prevents the compression of greater tuberosity against the subacromial structures. अगर इनमें कोई भी चेंज होगी तो that will cause impingement. अगर तो आपको फ्रंट पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर में पेन होती है जब भी आप आर्म को एलिवेट करते हो, तो दिस सजेस्ट कि यहाँ पर बर्सा की इन्वॉल्वमेंट है. जब आप आर्म को अबडक्शन करते हो और एक्सटर्नल रोटेशन करते हो, जैसे कि थ्रोइंग पोजीशन मेंटेन करते हो, तो दिस सजेस्ट कि जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल है ना आर गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द पोस्टीरियर रिम ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी. एक पोजीशन होती है ये जो हम बैक हैंड इन टेनिस करते हैं, ऐसे खेलते हैं जब टेनिस में, तो ये सजेस्ट करती है यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर है एंड एडक्शन ऑफ द शोल्डर है. अगर इसमें मोस्टली आपको एंटीरियर एस्पेक्ट पे पेन होगी. टेल सब कोराकॉइड इम्पिंजमेंट. सुप्रास्कैपुलर nerve also causes impingement syndrome. 3 mechanisms that affect the space of the subacromial space या space between acromion or head of the humerus. If there is any instability between the glenohumeral joint, scapulohumeral rhythm, या फिर any change in the structures of the subacromial space, and that may be mostly the tendon overload injuries, और जो mostly overuse या फिर excessive और repetitive activities के through होती हैं. टू डायग्नोज इट फर्दर वी हैव सम टेस्ट, जैसे हॉकिंस कैंडी टेस्ट. इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं एल्बो और शोल्डर को फ्लैक्स करो 90 डिग्री पे और इसे हम इंटरनली रोटेट करवाते हैं. तो अगर पेन होगी तो दिस इज़ ए पॉजिटिव टेस्ट. एग्जाम्पल जब हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी आर्म को एबडक्ट करो तो 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच ही पेन होगी. जब वो फर्दर एलिवेट करेगा तो उसको वो पेन नहीं होगी. इंफ्रास्पाइनेटस रेजिस्टेंस टेस्ट में हम आर्म को थोड़ा दूर रखते हैं चेस्ट से और उसको यहाँ से रेजिस्टेंस देंगे डॉर्सम ऑफ द हैंड से और उसको बोलेंगे एक्सटर्नली रोटेट करो. अगर उसे वीकनेस फील होगी या पेन फील होगी तो दिस शोज कि उसको इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है. एम्प्टी कैन टेस्ट एंड ड्रॉप आर्म टेस्ट इज फॉर सुप्रास्पाइनेटस मसल. तो इसमें तो हम एबडक्ट करेंगे आर्म को और उसको यहाँ से होल्ड करेंगे और उसे बोलेंगे धीरे धीरे नीचे लो. अगर तो उसको पेन होगी या वीकनेस होगी अगेन इज पॉजिटिव टेस्ट. तो एम्प्टी कैन टेस्ट में हम उसको बोलते हैं थंब नीचे करो, जैसे हम कोई कैन एम्प्टी कर रहे हैं और उसको हम रेजिस्टेंस देंगे और बोलेंगे इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करो. तो अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा उसको पेन होगी तो दिस इज अगेन पॉजिटिव टेस्ट.
ट्रीटमेंट पार्ट में यू हैव टू विजिट द क्लिनिक। फर्दर एक्सरसाइज करने के लिए या होम एक्सरसाइजेस करने के लिए भी आपको पेन की कम होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आपको अल्ट्रासाउंड देंगे, टेंस देंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो हम स्लोली ही प्रोग्रेस करेंगे डे बाय डे। जॉइंट मोबिलाइजेशन एंड जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स आर बेनिफिशियल।